नमस्कार दोस्तों, पवन टू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूं और आज हम एक साथ मिलकर एक बेहतरीन स्टडी सेशन शुरू करने वाले हैं। आप जानते हैं, जब भी हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा मन कहता है, अरे यार कहाँ से शुरू करें। लेकिन आज आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यहाँ हम सिर्फ किताबों के पेजेस नहीं पलटते, बल्कि नॉलेज के नई डोर्स खोलते हैं। देखिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, ये तो एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। चाहे आप बिहार बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट हों या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, यहाँ हर टॉपिक को हम इस तरह समझाएंगे कि आपको लगेगा जैसे कोई फ्रेंड बैठकर एक्सप्लेन कर रहा है। आज के इस सेशन में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि कंसेप्ट्स को समझेंगे। हिस्ट्री हो या हिंदी लिटरेचर, हर सब्जेक्ट का अपना फ्लेवर है, अपनी कहानी है। और पवन कुमार, जब आप इन कहानियों को समझ जाएंगे तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाएगी। तो चलिए, अपनी नोटबुक्स तैयार कीजिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और हमारे साथ जुड़िए इस अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि समझने आए हैं, सीखने आए हैं और अपने गोल्स को अचीव करने आए हैं। पवन टू स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, हर डाउट क्लियर होगा और हर टॉपिक इंटरेस्टिंग बनेगा। तो रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं, इतिहास की चैप्टर 14, विभाजन को समझना के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज हम विस्तार से समझेंगे। ये अध्याय भारत के विभाजन की पीड़ादायक कहानी बताता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। अंग्रेजों की बांटों और राजकरों की नीति इसका मुख्य कारण थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक आधार पर फूट डाली। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा दिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने बाद में पाकिस्तान की मांग की। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया था। ये शब्द पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के पहले अक्षरों से मिलकर बना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता बनाए रखना और सांप्रदायिक दंगों को रोकना था। मिशन ने त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था का सुझाव दिया, केंद्र, प्रांत और समूह, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण ये योजना असफल हो गई। अंतरिम सरकार में कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन मुस्लिम लीग हर काम में बाधा डालती थी। इससे देश में दंगे भड़के और स्थिति बिगड़ती गई। महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन परिस्थितियों के दबाव में अंततः राष्ट्रीय नेताओं को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 3, 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की। इसके अनुसार भारत को दो स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। विभाजन के दौरान भयानक हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए, औरतों के साथ अत्याचार हुए, बच्चे अनाथ हो गए। रैडक्लिफ लाइन के नाम से सीमा निर्धारण हुआ, जिसने परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। पवन कुमार, इस विभाजन की त्रासदी को समझना बहुत जरूरी है। मौखिक इतिहास के जरिए हमें पता चलता है कि आम लोगों ने कैसी पीड़ा झेली। डायरियां, पारिवारिक कहानियां और व्यक्तिगत अनुभव इस दर्दनाक अध्याय को जीवंत बनाते हैं। विभाजन के बाद शरणार्थी समस्या गंभीर हो गई। लोगों को नई जगह बसना पड़ा, नई भाषा सीखनी पड़ी। सरकार ने पुनर्वास कार्यक्रम चलाए, लेकिन पीड़ा कम नहीं हुई। आज भी भारत-पाकिस्तान संबंधों में विभाजन की छाया दिखती है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म के नाम पर राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। विभाजन की यादें हमें याद दिलाती हैं कि शांति और भाईचारा कितना कीमती है। परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। विभाजन के कारण, परिणाम, मौखिक इतिहास की भूमिका और शरणार्थी समस्या पर प्रश्न आते रहते हैं। तारीखें, व्यक्तित्व और घटनाओं का क्रम याद रखना जरूरी है।